तो आज हम एक साथ दो आईपीओ के बारे में देखने वाले हैं जो कि दोनों ही धमाकेदार है और दोनों ही आज क्लोज होने वाले हैं और दोनों ही एसएमई आईपीओ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहली कंपनी का नाम देखें तो अफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड। तो इस कंपनी के शेड्यूल के बारे में देखें तो ये 2 तारीख को ओपन हो चुका था और 6 तारीख यानी आज उसका लास्ट डेट है और इसका अलॉटमेंट कल तक आ ही जाएगा और जिसके हमारे अमाउंट ब्लॉक हुए होंगे वो 8 तारीख तक अनब्लॉक भी हो जाएंगे और 9 तारीख को कंपनी लिस्ट होगी। तो इस कंपनी के शेड्यूल के बारे में देखें तो ये 108 रुपये का एक शेयर है और 1200 शेयर का एक लॉट है, यानी इसके एक लॉट की अमाउंट होती है 1,29,600 रुपया और इसमें मिनिमम एचएनआई में आप 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 लॉट की अमाउंट होती है 2,59,200 रुपया। इस कंपनी के एसेट्स के बारे में देखें तो जहां ये 2022 में 2514 लाख था वहां से बढ़कर 12,929 लाख तक पहुंच गया था। बहुत बढ़िया एसेट्स। रेवेन्यू के बारे में देखें तो रेवेन्यू भी 3 गुना ज़्यादा हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जहां 2022 में 514 लाख था वहां से बढ़कर 2310 लाख तक पहुंच गया है। नेटवर्थ के बारे में देखें तो उसमें भी 5 गुना उछाल आया है और थोड़ा बहुत बोरिंग बढ़ा है, लेकिन कंपनी का रिजल्ट फाइनेंशियल बहुत बढ़िया है। तो ऐसी कंपनी में जिसका रिजल्ट अच्छा हो हमें अप्लाई ज़रूर करना चाहिए क्योंकि तभी हमें अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने की शक्यता है। तो इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में देखें तो ये पहले दिन 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका था और दूसरे दिन 36 गुना सब्सक्राइब हुआ था और ये तीनों पोर्शन में बहुत बम्पर सब्सक्रिप्शन आया है। रिटेल पोर्शन की बात करें तो उसमें 53 गुना सब्सक्राइब हो चुका था और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्यूआई भी सभी आ गए थे। तो इस कंपनी के जीएमपी के बारे में देखें तो पहले जहाँ 129% पे ट्रेड कर रही थी वहाँ से बहुत भयंकर मंदी आई और गिरावट आई, उसके कारण सेलिंग प्रेशर के कारण आज 92% पे आ गई है। फिर यानी इतने बड़े क्रैश में भी इसमें प्रीमियम में उतना बहुत गिरावट नहीं आई है, थोड़ी बहुत आई है, फिर भी ये हमारे अमाउंट को दोगुना करने की क्षमता रखता है, यानी इसका जीएमपी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो ऐसी कंपनी में हमको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। फिर बाद की कंपनी के बारे में देखें तो पिक्चर पोस्ट स्टूडियो लिमिटेड। तो इस कंपनी के शेड्यूल के बारे में देखें तो ये आईपीओ भी 2 तारीख को ओपन हो चुका था और 6 तारीख यानी आज इसका भी लास्ट डेट है और इसका भी अलॉटमेंट कल तक आ जाएगा और हमारे जो अमाउंट ब्लॉक हुए होंगे वो 8 तारीख तक अनब्लॉक भी हो जाएंगे और 9 तारीख को कंपनी लिस्ट होगी। तो इस कंपनी के इशू प्राइस के बारे में देखें तो ये 24 रुपये का एक शेयर है और 6,000 शेयर का एक लॉट है, यानी इसके एक लॉट की अमाउंट होती है 1,44,000 रुपया और आप इसमें मिनिमम एचएनआई लॉट में 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके 2 लॉट की अमाउंट होती है 2,28,000 रुपया। तो इस कंपनी के एसेट्स के बारे में देखें तो पहले जहाँ 2022 में 2 लाख था वहाँ से बढ़कर 2,832 लाख तक पहुँच गया है। रेवेन्यू के बारे में देखें तो जहाँ 29 लाख था वहाँ से बढ़कर 2,654 लाख तक पहुँच गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जहाँ 21 लाख था वहाँ से बढ़कर 343 लाख यानी पहुँच गया है। नेटवर्थ के बारे में बात करें तो उसमें भी शानदार उछाल है और थोड़ा बहुत बोरिंग बढ़ा है, यानी कंपनी का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो सिर्फ रिजल्ट भी नहीं देखना चाहिए और जीएमपी भी देखनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन फिगर भी देखना चाहिए। तो अभी हम सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में देखेंगे। तो पहले दिन ये 7 गुना सब्सक्राइब हो चुका था और दूसरे दिन 58 गुना सब्सक्राइब हुआ है, यानी तीनों पोर्शन में सब्सक्रिप्शन नहीं आया है। रिटेल में तो धमाकेदार सब्सक्राइब आया है, 97 तक गुना सब्सक्राइब हो चुका है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में भी 50 गुना तक पहुंच गया है। हालांकि अभी तक क्यूआई भी इसमें एंट्री नहीं ली है, तो मुझे लगता है आज तीसरे दिन वो लेंगे। बाकी तो सभी आइटम ठीक ठाक है। और इस कंपनी की जीएमपी के बारे में देखें तो पहले जहाँ ये 70% पे ट्रेड कर रहा था वो गिरावट के कारण 41% पे आ गया है, यानी इसमें गिरावट का थोड़ा असर हमें देखने को मिल रहा है। फिर भी 40% अच्छा है और लिस्टिंग गेन हमें इसमें अच्छा मिल सकता है। फिर भी मुझे लगता है बाज़ार में गिरावट के कारण और इसमें कम हो सकता है। तो फाइनली अफकॉम होल्डिंग्स एंड पिक्चर पोस्ट स्टूडियो दोनों आईपीओ में से हम किस में अप्लाई करें, क्योंकि अभी बहुत सेलिंग का प्रेशर चल रहा है, मार्केट भी धड़ाधड़ गिर रहा है। तो दोनों में से हम किस में अप्लाई करें कि हमको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिले। तो मेरे हिसाब से दोनों बहुत बढ़िया आईपीओ है, लेकिन फिर भी अफकॉम्स इंडिया में मैं प्रीफर करता हूँ क्योंकि ये हमारे अमाउंट को दोगुना करने की क्षमता रखता है। कंपनी का रिजल्ट बहुत दमदार है।
तो मेरे हिसाब से आपको होल्डिंग्स में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। हालांकि SME बहुत रिस्की होते हैं और अभी बाज़ार का भी कुछ ठिकाना नहीं है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमको इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, वो आखिरी फैसला आपका ही खुद का होना चाहिए कि मैं इसमें अप्लाई करूँ या ना करूँ। तो इसी प्रकार ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हमेशा आपको मिलती रहे। और अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन में फ्री में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप जीरोधा में बनाना चाहते हो तो जीरोधा में भी बना सकते हैं, हालांकि उसमें थोड़ा बहुत चार्जेस लगता है। तो दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप आसानी से अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं।